सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं शायद जैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफ़र में। फ़िलहाल मैं हूं लखनऊ रेलवे स्टेशन पे और पीछे आप देखिए क्या खूबसूरत सा सनसेट हुआ है और शाम के करीब 6:30 अभी वक्त हो चुका है। आज हम लोग अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 20504 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में। आज इस गाड़ी में लखनऊ से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक हम लोग ट्रैवल करेंगे। तो 2 टायर का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जर्नी का रूट वगैरह कैसा रहता है अपना सफ़र, साथ ही साथ खाना पीना वगैरह सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल कुछ देर में अपनी गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती होगी लखनऊ रेलवे स्टेशन पे। अराइवल लेते हैं, फिर अपनी जर्नी को शुरू करते हैं और आप लोग घर बैठे मेरे साथ इस जर्नी को डिजिटली इंजॉय कीजिए। करेंटली आप लोग लखनऊ स्टेशन देख लीजिए। चलो तो सबसे आगे की ओर मैं जा रहा हूँ क्योंकि अपना आज का कोच जो है AC 2 टायर का वो आगे आएगा। वैसे आज जो है ना लखनऊ में हल्की फुल्की गर्मी है। करेंट टेम्परेचर 31 डिग्री हो जाने वाली। आधा घंटा लेट है अपनी गाड़ी। लखनऊ स्टेशन पर टाइम अपना जो है वो तो कट जाएगा। लगातार यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, चहल पहल है। बाकी हाँ, जर्नी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपने साथ फ्रूट्स वगैरह स्टेशन से ही ले सकते हैं। आपको हर प्लेटफॉर्म पे वेंडर्स जो है वो नज़र आ जाएंगे, तो आपकी जर्नी में वो काफ़ी काम आएंगे, चाहे आप राजधानी से ट्रैवल करो चाहे किसी भी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो। और लखनऊ स्टेशन की यही खास बात है, पूरे साल आपको यहाँ पे अच्छे खासे फ्रूट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अब देखते हैं कितने बजे आती है अपनी राजधानी। वैसे यूजुअली राजधानी लेट होती नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे मैं जा क्यों रहा हूँ अकेला, मतलब न्यू जलपाईगुड़ी। तो ऑब्वियस ही बात है, अभी मौसम आ रहा है ठंड का, तो उसके पहले मैंने सोचा क्यों ना जो टॉय ट्रेन है उसकी जर्नी की जाए। तो फिर हमने सोचा कि अब उसके लिए तो हमें NJP जाना होगा, यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी। तो ऑप्शंस देखना हमने शुरू किए। एकदम लास्ट मोमेंट प्लान बना। तो पहले हम लोगों ने इसी गाड़ी का फर्स्ट AC में डाला था, वेटिंग 1-2 लखनऊ से, तो वो कन्फर्म नहीं हुआ। फिर चार्टिंग हो गई, हमने देखा करंट में 3 और 2 टायर में सीट निकली थी। 3 टायर में करीब 9 और 2 टायर में 5। तो फिर हमने सोचा चलिए अब 2 टायर से ही चलते हैं। बाकी एक और ऑप्शन था, हम एक 24-24 कानपुर से जाकर भी पकड़ सकते थे, बट नहीं यार, लखनऊ से आराम से जब राजधानी यही जा रही है तो इसी में चलते हैं। फ़िलहाल वक्त हो चुका है करीब 7:10 और आप देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे कितना रश हो चुका है, क्योंकि सामने से आ रही है कानपुर से चलकर प्रतापगढ़ को जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। और बहुत लोग यहाँ वेट कर रहे हैं इस गाड़ी का। ये बहुत गलत चीज़ है। ट्रैक के दूसरे साइड उतर के लोग आ गए हैं। फिलहाल देखिए WAP 7 के साथ आई है ये इंटरसिटी, गाजियाबाद शेड का। ऐसा रिस्क लेना ये बहुत गलत है और ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए, यहाँ पे इंटरसिटी का डिपार्चर का वक्त हो चुका है और इधर से अपनी ट्रेन का डिस्प्ले भी आ चुका है। बस अपनी ट्रेन आती होगी। आलमबाग स्टेशन पहुँच चुकी है। B504 गोमो शेड 7 के साथ। गोमो शेड के WAP 7 के साथ आई है राजधानी अपनी आज। चलो A2 है आज का अपना कोच, चलते हैं A2 की तरफ। अंदर चलते हैं। तो यहाँ का जो फ़िलहाल इलाका है वो ठीक ठाक साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। ये पूरा केटरिंग डिपार्टमेंट वालों का है। यहीं से खाना जो है अंदर सर्व किया जाएगा। ये देख लो हॉट केस वगैरह, जहाँ पे खाना गर्म और ठंडा वगैरह किया जाता है।
अंदर से तो ट्रेन की हालत कमज़ोर नज़र आ रही है। चलते हैं। ये देखो, मतलब एवरेज सी साफ़ सफाई है, उतना कुछ खास भी नहीं कि बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो। चलिए 7:40 पे हमारा डिपार्चर लखनऊ रेलवे स्टेशन से हो रहा है। गाड़ी यहाँ पे 7:34 पे आई थी, तो करीब 5 मिनट के लिए यहाँ पर रुकी है। राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस लखनऊ से निकलते ही हमारी क्रॉसिंग हुई है इस गाड़ी के साथ। हाँ जी, वैसे तो हमें कोच मिला था A2, पर A2 पे जैसे हम लोग सीट पे पहुँचे वहाँ पे 2 लोग और थे। उन्होंने कहा कि हमारी साथ वाले जो उनकी सीट A4 में ही है और दोनों लोअर पर थे, तो क्या आप एक्सचेंज करेंगे? हमारी एक लोअर एक अपर थी। हमने कहा भाई क्यों नहीं हमें क्या इशू होगा। तो फिर एक्सचेंज करके हम लोग A4 में आ चुके हैं। तो अब अपनी जो जर्नी है न्यू जलपाईगुड़ी तक की इसी कोच में होगी। अब डिपार्चर हो चुका है, तो आप सभी से ट्रेन का रूट जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकले हैं लखनऊ से। यहाँ से हमारी गाड़ी जाएगी टुवर्ड्स वाराणसी। वहाँ से हम लोग बलिया छपरा होते हुए जाएंगे मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर होते हुए हमारी गाड़ी कटिहार जाएगी। कटिहार से फिर किशनगंज के रास्ते न्यू जलपाईगुड़ी तक का सफ़र जो है ना वो तय करेगी। हाँ जी, तो अपनी गाड़ी निकल चुकी है लखनऊ स्टेशन से और यहाँ के बाद जो सीधा हॉल्ट है ना वो वाराणसी जंक्शन आएगा। अब हम लोग डिले तो चल रहे हैं, तो देखते हैं कि अब वाराणसी हम लोग कब पहुँचते हैं। डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो 301 किलोमीटर है और वाया हम लोग जाएंगे रायबरेली, प्रतापगढ़, जंगाई होते हुए। तो कट टू कट टाइमिंग वैसे दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा कवर होगा, तो अगर होगा तो आपको बताएंगे आगे। बाकी शुरुआत में ही पानी बॉटल हमें मिल गई है। राजधानी में आपको पता ही है खाना पीना मिलता ही है। अभी थोड़ी देर में हमें डिनर जो है ना वो भी सर्व किया जाएगा। बाकी राजधानी का हाल तो बड़ा कमज़ोर है। हाँ सत्या भाई, क्या कहते हो? मेंटेनेंस कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, नीचे पूरी गंदगी फैली है। मतलब आप देखो, ऐसा नहीं कि OBHS नहीं है, OBHS कोशिश कर रहा है, पर अब वो ऐसा है कि इसकी हालत मेंटेनेंस ही कमज़ोर है कि वो चाह के भी प्रॉपर नहीं कर पाएगा। और बाहर वॉशरूम वगैरह की हालत भी कमज़ोर ही बनी हुई है। चलो देखते हैं, अब आगे थोड़ी देर में रायबरेली स्किप होगा, वो आपको दिखाते हैं फिर। तो फिलहाल अपनी राजधानी स्किप करिए रायबरेली जंक्शन स्टेशन को। यहाँ देख लो आप, अपनी राजधानी एक्सप्रेस लखनऊ से निकलते ही बिल्कुल 110 की रफ्तार में भागना शुरू कर चुकी है। ये रूट में तो राजधानी भाई किंग है। मतलब देखो, फ्लैट 110 की रफ्तार में नॉन स्टॉप भाग रही है, धीमी हो ही नहीं रही है। बाकी यहाँ देखो अपना डिनर जो है वो आ चुका है
और मेन्यू देखो, स्टैंडर्ड मेन्यू वही हमेशा जो राजधानी में रहता है। पनीर की सब्ज़ी है, ये आलू परवल की सब्ज़ी है, दाल है, राइस है, साथ में दही और पराठे। खोल के हम लोगों ने एक बार टेस्ट कर लिया है। अब आपके सामने एक बार रिव्यू जो है वो किया जाए। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा, स्पून कहाँ पे भाई, ये रहा, दाल से। दाल ठीक ठाक लग रही मुझे। सादी है पर अच्छी है दाल, नॉट बैड। और पनीर में देखो बढ़िया से धनिया वनिया भी रखा है। नहीं भैया, तो देखो वेटर ऐसे पूछ भी रहे हैं भाई कि आपको और कुछ चाहिए तो ला देंगे, ये अच्छी बात लगी मुझे। बाकी ऐसा नहीं कि पनीर जो धनिया है वो हमारे इसमें पड़ा, सभी के इसमें है वो। ये भी टेस्ट कर लेते हैं। पनीर जो राजधानी, नॉर्मल राजधानी में मिलता है, बहुत अच्छा है। बाय द वे जो खाना ये लखनऊ बेस किचन से चढ़ा है ना, अच्छा लग रहा है खाना। मतलब आप जो नई दिल्ली बेस किचन से आता है आजकल, उसकी हालत तो बड़ी कमज़ोर चल रही है, पर ये फिर भी ठीक है। ड्राई वेज भी बहुत बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है, पराठे देखो, ये ज़रा भी कड़े नहीं, मतलब आप खा सकते हो आराम से, फ्रेश बने, तो ये चीज़ अच्छी है। देखिए फिलहाल हम लोग स्किप करने वाले हैं अमेठी रेलवे स्टेशन को। सामने आप देख लो सिग्नल है येलो, इसका मतलब धीमी धीमी रफ्तार में हम लोग फ़िलहाल प्रतापगढ़ जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ से प्रयागराज की ओर लाइन निकल जाती है। आप लोग अयोध्या, सुल्तानपुर की ओर भी यहाँ से बढ़ सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जंक्शन स्टेशन है। बाकी फ़िलहाल तो एकदम शांत है, मतलब ज़्यादा चहल पहल है नहीं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अपनी गाड़ी धीमे धीमे स्किप कर रही है। चलिए फ़िलहाल धीमी धीमी रफ्तार में हमारी गाड़ी स्किप कर रही है जंघाई जंक्शन स्टेशन को। और यहाँ काफ़ी बड़े स्तर पे काम हो रहा है एक्चुअली, तो गाड़ी जो है वो धीमी धीमी रफ्तार में ही निकल रही है। आपको वहाँ पर लाइट दिख रही होगी, वहाँ पे पूरा ट्रैक वगैरह का काम चल रहा है। पूरा स्टेशन आप देखो रीडेवलपमेंट में गया हुआ है। सामने प्लेटफॉर्म जो है वो बन चुके हैं नए, और ट्रैक्स अभी भी इधर देखो दूर। वाराणसी जंक्शन में एंट्री का सिग्नल हमें यहाँ पर मिल चुका है।
आप देखेंगे तो वाराणसी स्टेशन में अच्छी खासी चहल पहल आपको नज़र आएगी रात के वक्त में भी। लगातार गाड़ियों का जो आवागमन है यहाँ पे चलता रहता है। और चमक रहा है आज वाराणसी जंक्शन बिल्कुल। यहाँ पे फ़िलहाल आप देखेंगे तो काम काफ़ी बड़े लेवल पे चल रहा है। हाँ जी, तो रात के 11:45 करंटली समय हो चुका है। अपने समय से 1 घंटे की देरी से हम लोग फाइनली वाराणसी जंक्शन पहुँचे हैं। और मैंने आपको कहा था कि यहाँ तो रिकवर टाइम होना मुश्किल है। 7:40 हम लोग निकले हैं और करीब 11:40 पहुँचे हैं, तो एग्जैक्ट 4 घंटा गाड़ी लिया है और बिल्कुल कट टू कट टाइमिंग दिया हुआ है। और फिर भी बहुत तेज़ है ये गाड़ी, अच्छा खासा रन इसने दिया है। और हाँ, दूसरी बात करते हैं तो वाराणसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ही अपनी गाड़ी, और कंस्ट्रक्शन का काम फ़िलहाल यहाँ पे भी बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। ये देखो यहाँ पे पूरा कुछ प्लेटफॉर्म्स बन के रेडी हैं, कुछ अभी और बन रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो रेलवे स्टेशन है ना, वो हमें एकदम हाई स्टैंडर्ड के जो वो देखने को मिलेंगे। बाकी फ़िलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आ चुकी है गंगा सतलज एक्सप्रेस। यहाँ पे अपनी ट्रेन में पानी वगैरह वो है भरा जा रहा है। बस मैं इंतज़ार कर रहा था वाराणसी जंक्शन का ही, हम लोग लेट हो गए, वरना 10:55 गाड़ी आ जाती है। वाराणसी के बारे में अगर और बात करें तो काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। और एक बात और बता दूं मैं कि आधा जो स्टेशन है ना, ये आता है NR यानी कि नॉर्दर्न रेलवे के अंडर, और आधा जो स्टेशन है ये आता है NER यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंडर। तो ये एक यूनिक बात है यहाँ की। और बहुत सारी लाइन्स ऐसा अलग हो सकती है, आप बहुत सारी जगहों के लिए यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। आप यहाँ से गोरखपुर की ओर बढ़ सकते हैं, यहाँ से अयोध्या की ओर बढ़ सकते हैं, सुल्तानपुर प्रयागराज की ओर बढ़ सकते हैं। और आपको मेन लाइन अगर जाना है, जो दिल्ली हावड़ा मेन लाइन है, तो आप यहाँ से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको सारी राजधानी जो है वो मिल जाएगी। और एक डिब्रूगढ़ राजधानी जो वाया मेन लाइन जाती है, यानी कि वाया कानपुर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए, वो आपकी है एक 24-24। वाराणसी स्टेशन पे आपको सुविधाएं काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। रिटायरिंग रूम वगैरह की फैसिलिटी भी है, वेटिंग लाउंज वगैरह है। और आप बनारस अगर आ रहे हो तो भाई साहब आपके लिए सुविधा भरपूर है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप गाड़ी पकड़ने दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जा रहे हो तो ध्यान रखना, ट्रैफिक बहुत मिलता है। डिस्टेंस कम है पर टाइम 1.5 से 2 घंटे लग जाएगा। बस ये इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए मेरी तरफ से। बाकी ये राजधानी की हालत तो भाई बहुत कमज़ोर है, चाहे इसकी साफ़ सफाई आप बाहर से देखें, अंदर से देखें, वॉशरूम से देखें, बहुत वीक है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था राजधानी से इतनी वीक होगी। देखो सामने सिग्नल जो अपनी गाड़ी के लिए हो चुका है डिपार्चर का। जी हाँ, यहाँ पे अपनी गाड़ी का स्टाफ जो है वो चेंज हुआ है। किस किस को ये WAP7 का साउंड पसंद है भाई, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी फ़िलहाल तो वाराणसी स्टेशन पे 9 प्लेटफॉर्म हैं, सारे एक्टिव हो चुके हैं। कुछ टाइम पहले 8 और 9 नंबर पे काम चल रहा था, जहाँ तक मुझे याद है। चलिए सामने आप देख लीजिए, लोको पायलट साहब की तरफ से ग्रीन। तो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे खड़ी है बरौनी गोंदिया मेल, और 9 नंबर से गंगा सतलज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से निकली थी और चेन पुलिंग हो गई है, तो अभी खड़ी है ये भी।
अच्छा, प्लेटफॉर्म से स्टार्टर दिया और आगे इसको सिग्नल ही नहीं है गाड़ी को। चलिए, फ़िलहाल रात के 12 बज चुके हैं और अभी फ़िलहाल आप सभी से लेते हैं विदाई, जाते हैं थोड़ा रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं और मुलाकात करेंगे जब कल सुबह हम लोग उठेंगे आप सभी के साथ पूरा रूट एक्सप्लोर करते हुए एनजेपी तक चलेंगे। और अभी मैं सच बता रहा हूँ, ये गाड़ी से बदबू आ रही है लिटरली। मौसम तो यूज़ करने का भी मन नहीं करेगा, इतनी गंदी बदबू आ रही है। पुअरेस्ट मेंटेनेंस एवर जो मैंने राजधानी का कहीं देखा है तो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। फ़िलहाल सुबह के करीब 7 बजने को आए हैं और अपनी गाड़ी अभी भी 1 घंटे के आसपास लेट चल रही है। मैं उठा हूँ और उठते साथ आप यहाँ देखो। हेलो भैया। हाय भैया अपने को पैसेंजर, भैया अपने को पैसेंजर है ऊपर वाली सीट के। तो भैया से बातचीत वगैरह कर रहे थे ऐसे ही। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि राजधानी में तो बढ़िया से देखो आपको सीट पे बैठे बैठे बेड टी जो है वो मिल जाती है। तो पहले बेड टी एंजॉय करते हैं, फिर थोड़ा सा रेडी होते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर में। हम लोग अभी खगड़िया पहुँचेंगे। रात की अगर बात करें तो अपनी गाड़ी ने छपरा पार किया, मुजफ्फरपुर पार किया, उसके बाद समस्तीपुर पार किया। अब सीधा हॉल्ट जो है अपना वो कटिहार आएगा 8:30 बजे। चलो जी, चाय को एंजॉय करते हैं। बाहर देख लो पूरा एकदम फुल सनलाइट आ चुकी है, क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पे सनराइज़ भी जल्दी होता है और सनसेट भी जल्दी होता है। लाइन आप लोगों ने भी देखी मर्ज हुई हमसे आकर, ये आ रही है बरौनी बेगूसराय की तरफ से। और खगड़िया जंक्शन फिलहाल हम लोग स्किप करने वाले हैं। खगड़िया जंक्शन। जैसे ही अभी हम लोगों ने खगड़िया जंक्शन स्किप किया, तुरंत थोड़ी देर में हम लोग अभी मानसी जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। ये बिल्कुल बैक टू बैक आता है।
चलिए फिलहाल धीमी धीमी रफ्तार में हम लोग मानसी जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। ये आपका खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और एक बड़ा जंक्शन है क्योंकि यहाँ से सहरसा की ओर जो लाइन है ना वो अलग हो जाती है। और अभी फ़िलहाल हमारी क्रॉसिंग भी हो रही है वैशाली एक्सप्रेस से, हालांकि वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है और बीच में मालगाड़ी है, इसलिए दिखा नहीं पाऊँगा मैं। देख लीजिए, जैसे ही मानसी जंक्शन निकला तुरंत आउटर से सहरसा वाली जो लाइन है ना वो अलग हो गई। तो करीब 8:20 पे हम लोग थाना बिहपुर रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं। देखिए जी, आज हम लोग करीब 1 घंटा लेट चल रहे हैं, इस वजह से जो एक 24-24 राजधानी ना वो हमारे जस्ट पीछे चल रही है। जब हम लोगों ने खगड़िया स्किप किया, माफ़ कीजिएगा मानसी स्किप किया, तब उसका अराइवल का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था 7:45। बाकी यहाँ देखो टोटल 3 राजधानी चलती है दिल्ली से डिब्रूगढ़ की, जिसमें से एक तो डेली है यानी कि एक 24-24 और बाकी एक जिसमें हम लोग ट्रैवल करेंगे 20-503, 20-504 और एक राजधानी और है। ये हफ्ते में 5 दिन चलती है, ये हफ्ते में 2 दिन चलती है। डिफरेंस की अगर बात करें तो देखिए, ये जो है ये आती है वाया मोरनहट, सिमालगुड़ी, मरियानी होते हुए और ये आती है वाया तिनसुकिया होते हुए मरियानी। ये डिफरेंस है। तो ये कुछ राजधानी जो वो चलती है। तो भाई साहब इतने डिमांड है और फिर भी टिकट नहीं मिलता है। 3 टायर 2 टायर में ऑफ सीजन में मिल जाता है, रेगुलर डेज में इस गाड़ी में टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। स्पेशली आप फर्स्ट एसी में अगर ट्रैवल करो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाकी ओबीएचएस कोशिश कर रहा है पर गाड़ी की हालत इतनी कमज़ोर है। मैं भाई साहब लिटरली बोल रहा हूँ, मेरी कोई अभी तक की वर्स्ट राजधानी मैं से कहूँगा मेंटेनेंस के मामले में। खाना पीना तो फिर भी ठीक है, बाकी इसका जो रन है वो भी बढ़िया है, भाग रही है गाड़ी। प्रायोरिटी तो है इस गाड़ी को, नो डाउट। न्यू जलपाईगुड़ी पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। ये फिलहाल आपको बहुत सारा पानी जो है वो नजर आ रहा होगा दूर दूर तक। ये देखिए आप, दूर दूर तक पानी ही पानी। और ये क्यों है अभी मैं आपको बताता हूं। बस हम लोग फिलहाल पार करने वाले कोसी नदी को, जिसको बिहार की शोक नदी भी कहते हैं क्योंकि हर साल इसमें बाढ़ आती है।
ऐसे ही इसे बिहार की अशोक नदी नहीं कहते। आप देखिए दूर दूर तक बस पानी ही पानी। हर साल जब भी नेपाल पानी छोड़ता है ना, यहाँ बाढ़ आना तय है। बहुत मात्रा में पानी आता है। कुर्सेला रेलवे स्टेशन। आप ये देखो, दूर दूर तक पानी नजर आकर नदी कब की निकल चुकी है। कटिहार पहुंच जाएंगे, उसके पहले ज़रा ब्रेकफास्ट जो है वो कर लिया जाए। हमें सर्व कर दिया गया है मेन्यू में। ये देखो यहाँ पे कटलेट है कुछ इस तरीके से, देखो सत्य ऑलरेडी खा लिए हैं। साथ में यहाँ पे ये ब्रेड है, चाय की पूरी किट फिर से मिल जाती है, जूस वगैरह है और साथ में बटर है। रिव्यू करने के लिए तो एकलौता आइटम है वो आपका कटलेट है। कटलेट को ज़रा टेस्ट करते हैं आखिर कैसा है। ठीक ठाक है कटलेट। मेरे ख्याल से सुबह सुबह समस्तीपुर चढ़ा हुआ है। हाँ, समस्तीपुर में चढ़ा हुआ है। तो 30 सेकंड का खाना बाहर से चढ़ता है, आप सभी को पता ही है। तो समस्तीपुर से चढ़ा है कटलेट और एवरेज सा टेस्ट कहूँगा मैं इसे। बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं। पर हाँ, अगर आप लोग मेरी तरह कटलेट प्रेफर नहीं करते हैं तो पोहा या उपमा आप ऑप्शन में ले सकते हैं। राजधानी में होता है ये, ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह ऑयली खाना बहुत लोग प्रेफर नहीं करते हैं। बाकी चलो अब ये कटलेट थोड़ा बहुत खाते हैं, साथ में चाय जो वो एंजॉय कर लेंगे और जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। हो सकता है हम लोग सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस को ओवरटेक करें, हमारे और उसमें एक स्टेशन का गैप है। लेट्स सी अगर होता है तो आपको मैं दिखाऊंगा। मिलते हैं सीधा ओवरटेक के टाइम पर अगर होता है तो, अदरवाइज कटिहार पे। जो वाइट कलर का मकान होते हैं ना, आप लोगों ने देखे होंगे अपने घर में यूज़ होते हैं, वो देखो उनकी खेती कह सकते हैं कुछ इस तरीके से होती है। यहीं पे उनको उगाया जाता है, उसके बाद प्रोसेस करके वो हम तक पहुँचते हैं। फाइनली हमारी एंट्री कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन में हो रही है। तो यहाँ देख लो, बिल्कुल महानंदा एक्सप्रेस के बगल में हमारा अराइवल हो रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची अपनी राजधानी। हाँ जी, तो 9:20 करंटली समय हो चुका है। हम लोग पहुँचे हैं कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी लाइन्स है ना जो वो अलग होती हैं। पुणे की ओर लाइन निकल जाती है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन बारसोई किशनगंज की ओर निकलेगी, जिससे हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी की ओर बढ़ेंगे। एक लाइन जिससे हम लोग एंटर किए यानी कि बरौनी वाली लाइन, और एक लाइन जो है यहाँ से अलग हो जाती है मालदा न्यू फरक्का की ओर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का। साथ ही साथ एक डिवीज़न भी है, डिविजनल हेडक्वार्टर भी है ये। कटिहार एक डिवीज़न पड़ता है, इसमें बहुत सारे रेलवे स्टेशन जो है वो आते हैं। बाकी यहाँ देखो अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव, और उधर सिक्किम महानंदा खड़ी है। एक्चुअल में ओवरटेक तो होना चाहिए था, क्योंकि उसका अराइवल 9:30 का है, अराउंड 9:25 का, फिर भी वो बिफोर आ गई। हम लोग लेट चल रहे हैं थोड़ा सा, वरना पहले ओवरटेक ऑफिशियली हो जाता है, पर आज उसे एंट्री दे दी।
राजधानी को थोड़ा सा लेट किया गया है। बाकी टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस, बहुत गर्म है भाई साहब अभी तो यहाँ। मॉनसून ऑलमोस्ट एंड होने को है, तो भाई साहब अभी तो गर्मी लगा के है यहाँ पे। बाकी यहाँ देख लो, ऐसा कुछ है कटिहार जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1। स्टॉल्स वगैरह बेसिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, चाय पानी वगैरह के। जो ये टेम्परेचर चेंज है ना, महसूस हो रहा है लिटरली। राजधानी 1 घंटे के आसपास लेट चल रही है तो चल ही रही है, अभी नहीं कवर कर पा रही है। चाय कैसा है? चाय कैसा है? 10 गुना अच्छी ट्रेन की चाय। अब ऑब्वियसली ट्रेन से तो अच्छी ही होगी। तो चलो ट्राई करते हैं। या देखो टी स्टॉल है डेडिकेटेड, वाकई में अच्छी है, चाय लेते हैं यार। ऑब्वियसली वो पैकेट वाली चाय कितना ही कर लो अच्छी नहीं बनती। भैया एक चाय देना, कुल्हड़ में दे रहे हैं बढ़िया से, चलो ये अच्छी बात है। बाकी तो और कुछ खाने पीने की सुविधा यहाँ पर है नहीं, बेसिक स्नैक्स वगैरह ही है। तो खाना पीना अगर खाना है किसी और गाड़ी से आ रहे हो, ई केटरिंग में निर्भर रहो, वही बेस्ट है। अच्छी क्वालिटी का खाना जो वो मिल जाता है। चलिए डिपार्चर सिग्नल जो अपना हो चुका है। 5 मिनट के लिए अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी रही थी। और यहाँ पे मैं चाय जो है वो एंजॉय कर रहा हूँ। हालांकि गर्मी है पर सुबह सुबह एक चाय चाहिए होती है अच्छी। अब जाके मिलिए भाई। चलिए हम लोग ओवरटेक भी कर रहे हैं इसी के साथ। यहाँ हमें आगे डिपार्चर दिया गया है। रोड शेड का WP7 लीड कर रहा था इसे। मालदा शेड का एल्को लोकोमोटिव WDM 3D। काफ़ी बड़ा स्टेशन है कटिहार भी। उधर भी एक डीजल लोकोमोटिव खड़ा है। अंडाल शेड का, ईस्टर्न रेलवेज का ER। तरफ अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ की पिट लाइंस या मेंटेनेंस यार्ड आप कह सकते हैं। और कटिहार अमृतसर के रेक खड़े हैं अम्रपाली एक्सप्रेस के। बहुत सारी डेडिकेटेड गाड़ियाँ भी यहाँ से खुलती हैं, जिनमें से ये एक है। चलिए फ़िलहाल हमारी गाड़ी स्किप कर रही है बारसोई जंक्शन रेलवे स्टेशन को। और ये एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट का, कटिहार से लेके न्यू जलपाईगुड़ी के बीच का। पर यहाँ पे अपनी राजधानी का हॉल्ट नहीं है। सामने आप लाइन देख लीजिए जो बारसोई जंक्शन से अलग होती है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि लाइन कहाँ के लिए अलग होती है। ये थोड़ा सा होमवर्क है आप सभी के लिए।
कंचनजंगा एक्सप्रेस। आनंद विहार कामाख्या स्पेशल। WAG9HC बटवा शेड का। दालखोला रेलवे स्टेशन फिलहाल हमारी गाड़ी स्किप कर रही है। तो भाई साहब दोपहर के 11:15 समय हो चुका है। फिलहाल अपनी गाड़ी पहुंची है किशनगंज रेलवे स्टेशन, जो कि आपका बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट भी है। यहाँ आप देख लो, ऐसा कुछ है रेलवे स्टेशन, और एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे राजधानी का हॉल्ट भी है। 10:05 पर पहुँचना था और 11:15 पहुँचे। 1 घंटे के ऊपर हम लोग डिले हो चुके हैं। तब यहाँ से NJP का लगभग 1 घंटा और लग जाएगा। तो डिले तो NJP तक कवर नहीं होगा, हम लोग डिले ही पहुँचेंगे आगे। बाकी अगर बात करें तो ये भी आपका डिवीज़न कटिहार के अंदर में आता है और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का। बाकी ये अपना बिहार का आखिरी रेलवे स्टेशन भी होगा। इसके बाद जो है हम लोग अपना राज्य बदल लेंगे। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी गाड़ी है, ये 1 नंबर लिखा है। बाहर तो गर्मी बहुत है यार, नेक्स्ट लेवल। जैसे ही बाहर आते हैं तुरंत स्वेटिंग चालू हो जाती है। बाकी डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड यहाँ पे देख लो आप। स्टॉल वगैरह बेसिक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, उतना कुछ खास नहीं मिलेगा। बेसिक के भी बेसिक स्टॉल है। मात्र 2 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है अपनी राजधानी का यहाँ पे। चलिए जी, अपना डिपार्चर जो हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ से भी जो पैसेंजर टाइप की ट्रेनें वो चलती हैं। उस तरफ आप देख लीजिए, पिट लाइन्स वगैरह हैं। फिलहाल हमारी गाड़ी ज़बरदस्त रफ्तार में अलुआबाड़ी रोड जंक्शन को स्किप कर रही है। चलिए, फिलहाल हम लोग पहुंच रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी भी। और सामने खड़ी है ट्रेन नंबर 20505, यानी कि अपनी ट्रेन का रिवर्स डायरेक्शन। इस तरफ बहुत सारी गुड्स ट्रेन भी खड़ी हैं। न्यू जलपाईगुड़ी।
चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। इस राजधानी एक्सप्रेस को डिबोर्ड करने का जो वक्त है ना वो आ चुका है। एग्जैक्ट 1 घंटे के डिले के साथ पहुंचे हैं। 11:25 पहुंचना था, 12:25 हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ देख लीजिए ऐसा कुछ है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये सारे नज़रियों से, मतलब रेलवे के नज़रिए से तो है ही, साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। यहाँ से आप नॉर्थ ईस्ट में आगे कहीं भी बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको दार्जिलिंग पहुंचना है, हिल स्टेशन जाना है, तो आप यहाँ से टॉय ट्रेन पकड़ के आगे अपने सफ़र में निकल सकते हैं। तो यहाँ से मैं भी दार्जिलिंग की ओर बढ़ूँगा और आपको वीडियो जो है वो आगे आने वाले वीडियोस में देखने को मिल जाएगा, तो बने रहिएगा। फिलहाल इस राजधानी का रिव्यू खाने को छोड़ करके सब कुछ बहुत ही निचले स्तर पर है। ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक बात है। इससे अच्छी एक 24-24 राजधानी है। हालांकि रूट डिफरेंट है, पर आपके अगर रूट पर बैठ रही है तो आप उसी को प्रेफर करो भाई, ये तो हालत ख़राब है इसकी। चलिए खैर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यहाँ से आगे की जर्नी का वीडियो जो है आपको आगे देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें चैनल को। मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज चंदन साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी, नॉर्थ ईस्ट।